गुलाम हैदर ने भारत का वीज़ा अप्लाई कर लिया है। गुलाम हैदर का वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। गुलाम हैदर कब जाएंगे और कितने दिन के लिए जाएंगे वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ गुलाम हैदर के चैनल पे हमने आपको तफसीलात बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान से आज तक गुलाम हैदर की कानूनी जो मामलत की जा रही है और अब तक जारी है, जो आइंदा जब तक केस ख़त्म नहीं होगा, वो अंसार बर्नी ट्रस्ट की जानिब से है और उनका ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा है। आज इस वक्त हम अंसार बर्नी एजुकेट इंटरनेशनल ट्रस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं। गुलाम हैदर अंदर हैं, अंदर जाके सारी तफसीलात आपको दिखाते हैं और हम आपके जो इनका ऑफिस का विजिट है वो भी कराते हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि रात के औकात में ऑफिस में आग लग गई थी और उसके बाद ऑफिस जलकर खाकतर हो गया था। और लेकिन अब दोबारा से ऑफिस जो है वो मैनेज हो चुका है। जो दुखी इंसानियत के लोग हैं, जिस तरह गुलाम हैदर या ऐसे लोग जो मामला को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बिला तफरीक दिन रात यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लीगल मामला हों या दूसरे मामला। दूसरे और कौन कौन से मामला हैं वो भी दिखाता हूँ और गुलाम हैदर से और गुलाम हैदर के वीज़े की जो सिचुएशन है वो भी आपको दिखाते हैं। ये ऑफिस है अंसार बर्नी साहब ट्रस्ट का, और सबसे पहला जो उनका स्लोगन है ऑफिस का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लीगल एड्स और उसके अलावा प्रिजनर्स एड, और उसके साथ साथ मिसिंग पर्सन के इश्यूज़ हैं तो उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उस मामले को भी देखते हैं। ह्यूमन राइट्स के मामला को, पानी के प्रोजेक्ट्स हों या उसके बाद कोई वायलेशन होती है, कोई वायलेंस किया जाता है, उस वायलेंस के ऊपर भी इनका जो ऑफिस है वो काम कर रहा है। और पिछले तकरीबन कोई 40-44 साल से इनका ऑफिस जो खिदमात इस तरह अंजाम दे रहा है। 1980 से इनकी ऑफिस की जो है वो खिदमात का सिलसिला जारी। आगे गुलाम हैदर हैं और गुलाम हैदर से और कुर्रतुल ऐन साहिबा, चूँकि आज जो एक बड़ा दिन है गुलाम हैदर के लिए ख़ास तौर पर कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत जल्द उनको मिलने का इम्कान है। जिस तरह बर्नी साहब ने कमिटमेंट की थी स्टार्ट से, हम जब आए थे उन्होंने कहा जी मैं इस केस में जिस तरह माजी में भी लोगों के लिए खिदमात अंजाम दी, उनके बच्चे उन तक मिलवाने के लिए मैंने कोशिश की, तो गुलाम हैदर के हम बच्चे वापस दिलवाएंगे। तो गुलाम हैदर इस वक्त आप देख रहे हैं अंदर मौजूद हैं। कुर्रतुल ऐन साहिबा उनके और जो है वो वीज़े का जो भारत का फॉर्म फिल है वो कर रही हैं। तनवीर अफरोज साहब भी हैं और कैमरामैन पीछे कौन है थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाते हैं जो हमारे साथ है इस वक्त। तो सबसे पहले हम हैदर भाई से भी बात करेंगे। ये आप उनके देख रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खासतौर पर इनका जो सबसे बड़ा जो काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, उसकी रोकथाम के लिए 2005 में जो अमेरिका ने एक इनको हीरो करार दिया था, उसका सर्टिफिकेट है। और उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक में जो बच्चों को स्मगल किया जाता था उसके खिलाफ उन्होंने रोकथाम की। तो उनका जो मेन स्लोगन है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो इंसानी स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने शुरू से काम किए। और यही वो गुलाम हैदर का भी केस है कि यहाँ से पाकिस्तान से सीमा हैदर और कुछ और लोग जो कि मुबैना तौर पर नामालूम है, अब तक जो है शायद भारतीय इदारों ने तहकीकात नहीं की, वो मुलव्वस हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चों को यहाँ से स्मगल करके भारत मुंतकिल करने के हवाले से। और यही केस नेपाल और यही केस पाकिस्तान को भी मामला को भी लेके चल रहा है। तो आगे आते हैं और गुलाम हैदर साहब अब आज हमारे साथ हैं और आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है और बहुत सारे लोग सवाल करते थे आपसे, तो अब आज कैसा महसूस कर रहे हैं ये सारा काम होने के बाद? शायद भाई बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ और खुशी भी है। माशाल्लाह कुर्रतुल ऐन साहिबा जो हमारी बहन है बैठा हुआ है, अंसार बर्नी साहब से बात हुई तो जैसे वीज़ा तो अप्लाई कर चुके हैं। मज़ीद डिटेल आप पूछे हैं तो क्या हो रहा है प्रोसेस आगे? ये बताएं कि और किस किस को साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड है कि वहाँ जाएं और जो लोग यहाँ से आवाज़ उठाते हैं तो उनको वो आपके साथ जाएं और आपके बच्चे वापस दिलाने में साथ आएँ। नहीं, ये मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। अकेले जाएंगे आप? जी जी, अगर ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ जाता आओ तो अच्छी बात है, मगर कोई हमारे साथ भेजना चाह रहे हैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि आप दे रहे हो तो कोई हमें इनकार नहीं करेंगे, उसको भी साथ लेके जाएंगे। हाँ, जिसकी कोई जी इनकार नहीं करेंगे। चलिए कुर्रतुल ऐन साहिबा आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कल बात हुई थी, कल गुलाम हैदर कराची पहुँचे और आज आपने वो काम किया जो कि एक अरसे से गुलाम हैदर कोशिश कर रहे थे कि उनका हो नहीं पा रहा था। तो कौन सा प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिया और कितने दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और कब ये जारी होने का इम्कान है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है क्योंकि उसी कैटेगरी में ये फॉल होते हैं। भारत के पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें लॉ के लिए या कोर्ट्स के लिए कोई वीज़ा अप्लाई किया जाए, तो हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 6 मंथ वाला उनका, जिसमें 30 डेज़ की इनकी एक्सपेक्टेड स्टे होगा वहाँ पर। और भारत वीज़ा मुझे लगता है उनको देना चाहिए क्योंकि फेयर ट्रायल है,
तो फेयर ट्रायल का चांस मिलना चाहिए। पूरी दुनिया फेयर ट्रायल का चांस देती है, तो भारत भी इंशाल्लाह गुलाम हैदर साहब को ज़रूर फेयर ट्रायल का चांस देंगे। भारत की सरकार इन्हें मौका देगी कि ये आएँ, अपना मौक़िफ़ रखें और बच्चे इनके हवाले किए जाएँ। अगर ये दुरुस्त करार पाए जाते हैं वहाँ पर, जो कि हैं ये दुरुस्त, क्योंकि नेचुरल गार्जियन है और बच्चों को ट्रैफिकिंग के ज़रिए ले जाया गया है, क्योंकि इन्होंने कोई लेटर ऑफ कंसर्न नहीं दिया, उनके पास गार्जियनशिप सर्टिफिकेट नहीं है। सीमा के अपने मुताबिक अपने मुंह से जो कहती हैं कि तलाक हो चुकी है, तो अगर तलाक हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट कहाँ है, लेटर ऑफ कंसर्न का है। अगर नहीं हुई तब भी नेचुरल गार्जियन की परमिशन के बगैर आप बच्चों को ट्रैवल नहीं करवा सकते। तो गुलाम हैदर का हक है, वो अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं। भारत की सरकार जो है वो अब इस मामले को देखेगी कि वो वीज़ा दे और इन्हें फेयर अपनी बात, अपना मौक़िफ़ रखने का चांस मिले। तो आपको जो कानूनी मामला थे वहाँ पर मोहम्मद मलिक साहब को हायर किया गया था आप लोगों की तरफ से, तो वहाँ से क्या अपडेट्स है कि कौन कौन से केसेस में इनको बुलाया गया है और वहाँ जाने इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए केस मोहम्मद मलिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे केसेस डाल दिए हैं सीमा हैदर पे, और उसका रीज़न ये है कि उन मतलब जो मोहम्मद मलिक साहब ने पहले किया वो सारा कुछ उनकी रियासत को करना चाहिए था। मतलब इंडिया को खुद उन सारे केसेस में सीमा हैदर को बंद करना चाहिए था। उनकी डिवोर्स अब तक नहीं हुई है, डिवोर्स चैलेंजिंग है कि डिवोर्स का स्टेटस क्या है। उसके बाद कन्वर्जन, बच्चों की कन्वर्जन, बच्चों की जान को ख़तरा है, बच्चों का नेशनल गार्जियन यहाँ पर मौजूद है। तो उन सारे केसेस में जब तक गुलाम हैदर का मौक़िफ़ सामने नहीं आता तब तक वन साइडेड फैसला होगा, और वन साइडेड फैसले की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि सीमा तो कुछ भी कहे जा रही हैं। तो मोहम्मद मलिक साहब वहाँ पर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स करें उन सब में गुलाम हैदर का, क्योंकि विक्टिम ये हैं, तो विक्टिम का स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये चूँकि स्लोगन है अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल का, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो लीगल फ्रेमवर्क आप लोगों ने किया है उसके हिसाब से आपको ये तस्दीक हो चुकी है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग ही हुई है? देखिए यकीनन बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ माइनर पे वहाँ सीमा हैदर कोई काम नहीं कर रही। इंडिया और पाकिस्तान के स्टेटस में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि वो उनको वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए वहाँ ले जाया गया है। यूरोप नहीं गए, वो अमेरिका नहीं गए, वो यूके नहीं गए, बच्चों को इंडिया ले जाया गया। वहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्कूलिंग का क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। उसके अलावा सीमा बच्चों के ऊपर काम नहीं कर रही। वो तो मीडिया हाइप हुई तो फिर बच्चों को भी उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, अदरवाइज़ तो वो यही कर रही थी कि अपना डांस कर रही थी, अपनी वीडियोज़ बना रही थी कि मैं जो है वो दिखनी चाहिए, मैं उसके साथ सेटिस्फाई हूँ, सचिन के साथ। बच्चों का जिक्र पहले नहीं था। बच्चों का जिक्र तो जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की फिर आया। उसके बाद जिस एरिया में वो रह रही हैं वहाँ पर वैसे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं नहीं कह रही, ये इंडियन रिपोर्ट्स कहती हैं, वहाँ का जो अपना क्राइम रिपोर्टर्स वगैरह हैं वो ये बात कहते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा क्राइम रेट हाई है, वहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं, फिर उनकी फोर्स कन्वर्जन हो चुकी है बच्चों की। तो इस हवाले से ये प्योरली ट्रैफिकिंग का केस है, और कोई पता नहीं कि मीडिया की नज़र अगर हटती है तो इन बच्चों के कल को ऑर्गन्स सेल कर दिए जाते हैं, ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, और उन बच्चों के साथ क्या होता है, बोन मैरो है, किडनीज़ हैं, हार्ट है, तो क्या पता आंखें हैं, बच्चों की क्या क्या चीज़ें सेल हो जाती हैं। तो प्योरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके ले जाए गए हैं। वो तो मीडिया ने थोड़ा सा हाइप दे दिया, तो अब वो बच्चों को मीडिया पे लाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि कल को मीडिया की नज़र हटती है तो इन बच्चों के साथ फिर क्या होता है। गुलाम हैदर का भारत जाना कितना फ्रूटफुल हो सकता है, और अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल ने डे 1 से जो इनकी मामनत की है वो उस विजिट के दौरान उसके बाद भी जारी रहेगी? देखिए मामनत चाहे गुलाम हैदर की हो या चाहे दुनिया भर में पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो, जो भी फंसे हुए हैं उनकी अंसार बनी ट्रस्ट मदद करता है और करता रहेगा। और गुलाम हैदर का जाना फ्रूटफुल इसलिए कि जब तक फेयर चांस नहीं मिलेगा अपना मौक़िफ़ रखने का, ठीक है अगर ये गलत भी हैं तो ये अपने आप को प्रूफ तो करें, अपनी बात तो रखेंगे। तो जब तक एक इंसान अपना मौक़िफ़ नहीं रखेगा तब तक उसके बारे में आप कैसे राय कायम कर सकते हैं। अब तक तो भारत की आवाम ने, भारत के लॉ ने सिर्फ सीमा हैदर के वो वर्जन सुने हैं जो वो अपनी मर्ज़ी से दिए जा रही है। ना उन्होंने कोई सबूत पेश किए हैं अब तक, ना उनके वकील ने कोई सबूत। अनफॉर्चुनेटली उनके वकील के पास तो लॉ की कोई मालूमात है ही नहीं। ये लॉ की मालूमात भी मोहम्मद मलिक साहब या हम लोग उनको देते रहते। तो गुलाम हैदर का जाना, वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखना दुनिया को ये पैगाम देगा कि कोई औरत कार्ड खेलकर अगर भागता है तो फिर मर्द भी कमज़ोर नहीं है, वो भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही फ़ाइट करता है जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, बस माँ और माँ के हुकूक और औरत के हुकूक। लेकिन एक मर्द भी उसी तरह से फ़ाइट दे रहा है अपने बच्चों के लिए। एक मर्द भी उतना ही प्यार करता है, बस क्योंकि वो घर से बाहर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा होता है, तो उस तरह से शो नहीं कर पा रहा होता। इस केस में भी यही है कि सारा पैसा, सारी चीज़ें, सब कुछ गुलाम हैदर ने प्रोवाइड किया। सीमा हैदर बस एक अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ से भाग गई उनके बच्चों को लेकर। सीमा हैदर का एक अक्सर ये सवाल रहता है लोगों के सामने भी, आज भी एक वीडियो उसने शेयर की
कि नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो आप चूँकि खुद वकील हैं, प्रैक्टिस करती है, अदालतों में जाती हैं, तो कितने ऐसे आपके सामने नॉन मुस्लिम आते हैं जिनको पाकिस्तान में मुसलमानों की निस्बत कम उनको राइट्स मिलते हैं? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या हमारे लॉ में, माइनॉरिटीज़ के सबसे अलग लॉज बने हुए हैं, उनको अलग प्रोटेक्शन है, उनकी बात ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी ही बात होती तो सीमा हैदर कोई ना कोई अपने यहाँ पर दोस्त बताती, जैसे कि वो कहती हैं कि मैं तो पाकिस्तान में रहते हुए ही कन्वर्ट हो चुकी थी, तो कौन से मंदिर में, कौन सी जगह वो जाती थी, कौन सी गिरजाघरों में वो जाती थी, कौन सी इबादत गाहों में जाती थी, वहाँ के कोई तो लोग होंगे जो इनको ये बता रहे होंगे कि भाई हम पे जुल्म हो रहा है। तो कौन से नॉन मुस्लिम्स हैं जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी इदारों को रिपोर्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली, वो मुसलमान होकर वो कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए कन्वर्ट हो गई थी और करवा चौथ भी मनाती थी, सब कुछ मनाती थी, तो वो उनको अगर आज़ादी थी उन चीज़ों की, तो जो डिक्लेयर्ड माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्यों नहीं आज़ादी होगी? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हर शहरी जो है वो महफूज है और उसके इक्वल राइट्स हैं जैसे कि किसी आम शहरी के होने चाहिए। चलिए, आपका थैंक यू। ये आपको देंगे इसका सूरत हाल आपने आखिरी वाली ये बात सुनी होगी कि अगर वो मुस्लिम होते हुए या नॉन मुस्लिम कन्वर्ट हुई और एक हिंदू मज़हब उसने इख्तियार किया था तो उसको बड़ी आज़ादी थी कि वो सारे काम कर सकती थी। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है, क्या उनको उनकी इबादत, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, क्या उनको मुश्किल होगी? ये एक कॉमन सवाल है जो कि आप सबको सोचना भी चाहिए। बाकी अब जिम्मेदारी जो बनती है वो इंडियन गवर्नमेंट की बन रही है कि गुलाम हैदर के वीज़े की अप्लाई का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब वीज़ा जारी करेंगे तभी जो है वो जा पाएंगे। मोमिन मलिक साहब हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलाम हैदर के वकील हैं। अंसार बनी ट्रस्ट की जानिब से उनकी खिदमात ली गई थी और स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी इन्हीं मोहतरमा कुर्रतुल-ऐन एडवोकेट साहबा ने जो है बना कर दिया था, और जिसको AP सिंह साहब वहाँ लहरा लहरा के लोगों को बता रहे थे कि जी बच्चे बेच दिए गए हैं। बल्कि एक सवाल भी था आज आपकी मौजूदगी में, बच्चे बेचने वाली एक सवाल कर रहे थे कि जो पावर ऑफ अटार्नी था वो गुलाम हैदर ने अंसार बन्नी साहब को दिया और अंसार बन्नी साहब ने वो पावर ऑफ अटार्नी जो इंडिया मोमिन मलिक साहब को दिया उसमें बच्चे उन्होंने बेच दिए। तो गुलाम हैदर भी यहाँ मौजूद हैं, तो उसमें कहीं ऐसी कोई बच्चों की बेचने के हवाले से कोई बात थी कि वो आपके हवाले कर दिए गए? देखिए, पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, चाहे स्पेशल हो चाहे जर्नल हो। जब भी कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता तो वो अपने बिहाफ पे कुछ फैसले लेने के लिए किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट करता है। उस पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ है कि इन बच्चों से रेलेवेंट जो गार्जियन वार्ड के केसेस हैं या बच्चों से रेलेवेंट जो भी केसेस लड़े जाएंगे या सीमा हैदर और गुलाम हैदर के लिए जो केस होगा, उन केसेस की पावर ऑफ अटर्नी एक लॉयर को दी जाती है, यानी वकालतनामा पावर दी जाती है कि वो उसके बिहाफ पे कानूनी जंग लड़ सकता है। इसमें कहीं बच्चों को बेचने का जिक्र नहीं होता और बच्चों को इस तरह किसी को लिखकर दिया ही नहीं जा सकता। उसके प्रॉपर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट्स बनती हैं, प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। जब हम सगी माँ के लिए ये बात कह रहे हैं कि वो गुलाम हैदर की परमिशन के बगैर बच्चों को कहीं नहीं लेकर जा सकती थी, तो अंसार बनी ट्रस्ट को बच्चे कैसे खरीद सकता है या बच्चे कैसे वो बेच सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ एक पावर ऑफ अटर्नी साइन की है जिसमें हमें इन केसेस को लड़ने की और इनके बिहाफ पे कानूनी जंग करने की इजाज़त दी गई है। वही पावर ऑफ अटर्नी मोमिन मलिक साहब को भी दी गई है। चलिए, हमारे साथ गुलाम हैदर भी इस सवाल का जवाब इनसे भी लेते हैं कि AP सिंह साहब दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जी अंसार बनी साहब को पावर ऑफ अटर्नी दिया गुलाम हैदर ने और इन्होंने बच्चे बेच दिए। गुलाम हैदर साहब, जब आपसे बातचीत हुई थी, ठीक है, एक आर्गूमेंट होगा जी आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी कोई बात हुई थी कि जी आपने अंसार बनी साहब को बच्चे बेच दिए जो कि AP सिंह वहाँ आगे लाते फिर रहे पूरे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। पता नहीं इनका जहन AP सिंह का ऐसे ही काम करता है, शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी ना बात हुई, नाम करेंगे कभी भी। ये बेबुनियाद बातें करके बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं।